हाय। कैसे हो भाई? आई होप सब बढ़िया होंगे। सर, आज आपको एक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। और इंडिकेटर के बारे में पहले समझते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हारे को मैं और एक इंडिकेटर समझाऊंगा, उसका तुम्हारे लिए एक निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दूंगा। पहले आज का जो इंडिकेटर है वो है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सर, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? भाई, कन्वर्जेंस मतलब होता है दो चीज़ें आपस पास में आना, और डाइवर्जेंस मतलब एक दूसरे से दूर जाना। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो देखो, मैं कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल नहीं पढ़ाता, मैं सिंपल भाषा में पढ़ाता हूँ चीज़ें। अब MACD 1226 डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है क्लोज 9 EM में। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब 12, अब ये क्या है, MACD क्या है? ये आपका ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, जो रिलेशनशिप दो रिलेशन मतलब जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है 2 EMS का, जो कि एक 26 पीरियड मूविंग एवरेज होता है, एक 12 पीरियड मूविंग एवरेज, एंड हियर मूविंग एवरेज रिप्रेजेंट्स EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। अब इन दोनों का मिला के 12 और 26 का मिला के एक MACD लाइन बनती है। ठीक है, और एक यहाँ पे लग रहा है 9 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। जो 9 पीरियड मूविंग एवरेज है, इसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। जो आपकी अभी ये सिग्नल लाइन जो है ऑरेंज है, इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि तुम्हारे को थोड़ा कंफर्ट हो जाए सर। ठीक है, यू गेट लिटिल कंफर्ट। तो मैंने लाइन को थोड़ा मोटा कर दिया। जो ऑरेंज लाइन है 9 पीरियड मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और ईयर पीरियड रिप्रेजेंट्स बॉस, अभी जैसे मैं यहाँ डेली लगा रहा हूँ, दैट मीन्स डेली का 9 दिन का EMA है। अगर मैं यहाँ 15 मिनट लगा दूंगा तो 15 कैंडल्स का 9 EMA होता है। इसके लिए हमेशा याद रखो, डोंट गेट कंफ्यूज कि क्या होता है। ठीक है, तो वो आगे भी समझा दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो ये जो 9 EMA है, ये आपकी सिग्नल लाइन है, जो कि ये ऑरेंज लाइन है। और MACD का पहले फॉर्मूला समझो। MACD का क्या है? MACD का फॉर्मूला है 12 EMA माइनस 26 EMA। ठीक है ना? मतलब 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पीरियड। जैसे आप डेली का ले रहे तो 12 दिन का EMA लेगा, 26 दिन का EMA से माइनस करे बाद एक MACD, ये जो ब्लू लाइन बन रही है, ये आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ये हिस्टोग्राम है सर, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन रेड रेड दिख रहा है ना, ये हिस्टोग्राम होता है। ठीक है। अब आपको अगर मैं बात करूं तो इसमें बाई और सेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है, तो जब भी ट्रेडिशनली है, इसको लोग कैसा यूज़ करते हैं मैं वो बता देता हूँ तुम्हें। जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को काटता है तो एक सेल सिग्नल जनरेट होता है, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये ब्लू लाइन है, ऊपर चल रहा था, स्टॉक ऊपर जा रहा था, जैसे इसने यहाँ ये दिन क्या किया, रेड को मतलब ये जो रेड है या ऑरेंज लाइन है, इसको काटा, तो यहाँ से एक देख सकते हो, एक स्टीप मतलब एक अच्छी खासी गिरावट आई है। ठीक है। सिमिलरली अगर बाई करना है आपको, तो नीचे से काटना चाहिए। ब्लू लाइन नीचे से 9, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटेगी, तो आप देख सकते हो एक बाइंग आ रहा है। सर, अब ये हो गया कॉमन। अब इसमें हर चीज़ का कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहती ही है, हर चीज़ की कोई ना कोई इश्यू रहता ही है। ठीक है। अब इश्यू क्या है यहाँ पे, कि हो सकता है ये फेक सिग्नल्स भी दे दे। राइट, इंडिकेटर भैया देना तो पड़ेगा ही। अब ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, जिससे लोग यूज़ करते थे, चाहे तुम 5 मिनट्स में यूज़ कर लो, डेली में यूज़ कर लो, तरीका तो वही है। ठीक है। अब इससे क्या हो रहा, अब तुम्हें देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन तुमने काटी, यहाँ पे यार स्ट्रेंथ आ रहा है, तुमने सोचा यहाँ बाई कर लूंगा, अगले दिन तो ठीक है बाई आ गया, फिर उससे अगले दिन सेलिंग आ गई। ठीक है, तो तुम्हारा तो लॉन्ग टर्म लग गए। राइट। फिर ठीक है, तुम्हारा SL काट लिया, SL काटने के बाद नीचे की तरफ तुम्हें सेल मिला, ठीक है, मिल गया किस्मत से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात याद रखो, अब इसको दो तीन तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक तो ये सिंपल ट्रेडिशनल हो गया। दूसरा, आप कैसा मेथड यूज कर सकते हो, यू कैन यूज क्या कहते हैं, एक होता है डाइवर्जेंस। तुमने अगर नहीं देखा है डाइवर्जेंस के बारे में, तो RSI का डाइवर्जेंस मैंने डिटेल में आधे घंटे की वीडियो बनाई है, क्योंकि वो डाइवर्जेंस क्या है क्या नहीं है वो तुम उसमें समझ लेना। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई डाइवर्जेंस नहीं, बस मैं पेंट खोल रहा हूँ तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि दो एंगल आपको देखना जरूरी रहता है डाइवर्जेंस में, इसको कैसे करना है। उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी आपको दिखाएंगे। ठीक है।
इसके लिए कुछ नहीं करना सर, डाइवर्जेंस होता है एक ऐसी और एक ऐसे, ग्रेटर देन, एक ऐसे या ऐसे, ये लेस देन और ग्रेटर देन जहाँ दिखता है वो डाइवर्जेंस होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, कई लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है, वो गलतियाँ भी तुम्हें उस टाइम भी वीडियो में समझाया हुआ है, बट स्टिल करते हो आप। जैसे कि सर अब मैं बात करूं, हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे, तो अब जैसे हम देख सकते हैं कि ये एक है, ठीक है, ये एक है, और नीचे की तरफ भी ये एक है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो हाइयर, यहाँ देखो, एक एक चीज याद रखना, ये जो लो है ये लोअर लो बनाया है, ठीक है, बट यहाँ पे जो बनाया है ये हायर लो बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप बाइंग की तरफ जब देखोगे ना तो नीचे से लाइन मारना है, सेल की तरफ देखोगे तो आप ऊपर से लाइन मारना है। लोग उल्टा कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वो गलती मत करना। बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, नेक्स्ट डे आपने देखा है डाइवर्जेंस के साथ एक बुलिश कैंडल बन रही है, और हमारा जो ये ब्लू लाइन है ये भी देखो कहीं भी अभी आप तक सिग्नल नहीं दिया है बाइंग का, राइट। तो आपको इम्पेशेंट हो गया, जैसे यहाँ पे एक हल्का लाइन दिख गया और आपने देखा कि चलो यार कंसोलिडेशन हो रहा है, ले ही लेते हैं, इम्पेशेंट होके ले लोगे तो एसएल खा जाएगा। कई बार क्या होगा, देखो कंफर्मेशन इज मस्ट बॉस, अगर आप इंडिकेटर के बेस पे काम कर रहे हो तो नहीं होगा, कंफर्मेशन इज मस्ट। उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा अभी कि कैसे इसको कंफर्म कर सकते हैं। अभी सिर्फ हमारा मकसद क्या है, मूविंग एवरेजेस को समझना है, ठीक है, ये बाई और सेल सिग्नल कैसे देता है वो देखना है, ठीक है। सेम अब यहाँ से देखोगे तो एक डाइवर्जेंस बना है, बट प्राइस कहीं भी नहीं हुआ। अगर हम इसको भी कंपेयर करेंगे ये प्राइस से और ये प्राइस को, तो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस ही बना है, ठीक है, बट यहाँ पे कंफर्मेशन आपकी ब्लू लाइन ने दी है। मोर ओवर अभी भी कंफर्मेशन नहीं है जब तक एक लोअर, क्या कहते हैं, लोअर हाई बनाना मतलब हायर हाई बनाना ना स्टार्ट करे, और एक लोअर हाई बनाना, जैसे ये लो था, ये लोअर लो था पिछले से पिछले बार का, यहाँ पे भी ये लोअर लो था, बट इस बार जो लो है वो हायर लो बनना चाहिए, बना। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड का, और ये स्टॉप लॉस ला के तो आप देखोगे तो अब देखो धीरे धीरे हायर हाई हायर लॉस बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरीके से काम किया जाता है। अब हायर हाई हायर लॉस मतलब यार सिंपल भाषा में इतना कन्फ्यूजन से अच्छा देख यार, पिछला लो सस्टेन होना जरूरी है टेक्निकल भाषा में, ठीक है। अब ये जो लो बना, अगला लो स्विंग लो जो रहेगा, स्विंग्स होते हैं सर मार्केट में, पहले तो यार पता नहीं ऑडियंस कैसी रहेगी, स्विंग का मतलब क्या होता है सर, स्टॉक सीधा नहीं भागता है, ऐसे थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे फिर ऊपर, ऐसा ऐसा करके कहीं चलता है, ठीक है। तो ये स्विंग्स होते हैं, ये स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो ये होता है, ठीक है ना। मतलब यार कोई बेसिक होगा तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस उसमें ये चीज़ें पढ़ाई हुई है मैंने, तो वो आप देख लेना। तो बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो एमएसीडी को लेके, ठीक है, पोजिशनल के लिए जिसको करना है सर। बट हर चीज़ का देखो, आपको ये समझ में तो आ गया एमएसीडी लाइन कैसे करना है कि 12 - 26 ये में करो तो ये डॉट्स डॉट्स मिलाते जाओगे तो एक एमएसीडी लाइन बन जाएगी। अब ये क्या होते हैं, जब भी ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर एक मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है बुलिश का, ठीक है, और नीचे आता तो एक बेरिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, बट ठीक है इंडिकेटर थोड़े लैगिंग भी रहते हैं। और एक मैं बताता हूँ, देखो ये तो हो ही गया आपका। अब और एक क्या है, हिस्टोग्राम को लेके भी लोग ट्रेड करते हैं। अब हिस्टोग्राम को लेके कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे मैं अभी एम आर एफ कह रहा हूँ, एस आर एफ है, ठीक है, एस आर एफ की बात करूँ तो अब देखो सर यहाँ पे क्या हो रहा था, धीरे धीरे नो डाउट ऊपर जा रहा था, बट आपका ये स्ट्रेंथ जो था ये धीरे धीरे यहाँ पे हिस्टोग्राम में कम हो रहा था, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे आपको यहाँ से एमएसीडी ने एक रिवर्सल दिया, ठीक है, यहाँ से जैसे ही एक एमएसीडी ने रिवर्सल दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिन, और वहाँ से आप देखो धीरे धीरे वॉल्यूम पकड़ने लग गया, वीकनेस इन स्टॉक बता रहा है, ये दर्शा रहा है अभी भी, ठीक है, ये वीकनेस अभी भी स्ट्रेंथ आई नहीं है, अब जैसे सेलिंग का हल्का हल्का कम होने बता रहा है। तो ऐसे भी लोग ट्रेड करते हैं कि यार इसके मतलब हिस्टोग्राम के बेसिस पे। दूसरा ऐसे भी ट्रेड करते हैं लोग उसको, जैसे देखो अगर ये हिस्टोग्राम के ऊपर जाता है
तो ये आरएसआई से कंपेयर कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ऊपर जा रहा है, और अब मैं एक आरएसआई इंडिकेटर लगा दूँ, ठीक है, जैसे आपको अभी इंडिकेटर आरएसआई लगा दूँ, और मैं फिर से एमएसीडी भी लगा दूँ आपके लिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपका आरएसआई क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो ओवरबॉट बता रहा है यहाँ पे, और ये डाइवर्जेंस इन आरएसआई बता रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये हाई था, फिर लोअर हाई मारा, बट यहाँ पे प्राइस हायर हाई मारा, ये एक डाइवर्जेंस बता रहा था, ओवरबॉट बता रहा था। तीसरा आप देखोगे तो एमएससीडी भी यहाँ से वीकनेस बता रही है। तो लोग क्या है आरएसआई के साथ भी इसको मिला के ट्रेड करते हैं। हम आपको इंट्राडे में व्यू के साथ भी ट्रेड करेंगे इसके साथ। अब ये देखो इसका क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्टॉक गिर रहा है, वीकनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे हिस्टोग्राम भी हो रहा है। बट और एक क्या मानना है कि लोग और एक तरीके से क्या ट्रेड करते हैं कि यार हिस्टोग्राम के ऊपर जाता है, ज़्यादा ऊपर जाता है, तो वो ओवरबॉट कंडीशन में आ जाता है, और उसको आरएसआई से कंपेयर कर लेते हैं। सेम अगर नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड, और इस तरीके से भी देखते हैं। बट अगेन मैं कह रहा हूँ सर, ऐसा तरीका नहीं रहता कि नीचे चले गया तो ओवरबॉट, ऊपर चले गया तो ओवरसोल्ड। इस हिसाब से तो मैं बताता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा तो इस 80 के पास आ गया होगा आरएसआई, 75 80 के पास, तो ये तो ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है, फिर क्या आप समझोगे? ऐसा नहीं रहता है। प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन के कारण क्या होता है, इंडिकेटर्स भी अपना अपना टाइम वाइज जब करेक्शन होने लग जाता है, जैसे साइडवेज होके, तो इंडिकेटर भी अपना ठंडा हो जाता है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझा करो। तो ये आई होप यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बट हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, राइट। अब मेन प्रॉब्लम एमएसीडी के साथ क्या है भाई, ये अब जैसे मैं आरएसआई हटा देता हूँ, ये क्या हो जाता है, ऑफन मतलब हमें मैक्स मतलब पॉसिबल रिवर्सल देते रहता है सिग्नल बार बार, हाँ। बट जबकि एक्चुअल रिवर्सल होता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे गिरावट आई यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से ब्लू लाइन ये देखो, ये ऊपर जाने लग गया यहाँ पे, और आपने ले लिया, और आपका क्या हो गया, होल्ड कर लिया आपने पोजीशन। अरे नहीं नहीं, एमएसीडी ने तो दिया था बाई, मैंने बाई कर लिया, नहीं नहीं अब मैं भरोसा है, हम ओपन इज इक्वल टू हाई गब्बर स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं करेंगे, हम एमएसीडी पे करेंगे। ठीक है, आपने एमएसीडी पे किया, आपने होल्ड कर लिया, होल्ड कर दिया, और आपको पूरा कंगाल करके छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। वैसे ही थोड़ा भी माइनस हुआ तो वैसे ही बहुत माइनस हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसके साथ क्या है, ये है। और एक प्रॉब्लम क्या है, डाइवर्जेंस जो हम देख रहे थे, डाइवर्जेंस भी क्या है हमेशा कई बार सही नहीं रहता है। वो क्यों नहीं होता है, प्रॉब्लम वही बता रहा हूँ ना। हम कैसी, फिर ये डाइवर्जेंस दिखा, चलो एक ग्रीन कैंडल दिखी, तो हम बाई कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं तो निकाला था ना यार अभी तक, हाँ। जैसे यहाँ पे हमने कहीं निकाला था डाइवर्जेंस का, देखते हैं, हाँ ये देखो। जैसे हमने ये लो और ये लोअर लो को देख के हमने क्या देखा कि नहीं यार, एक बुलिश वापस रिकवरी आ रही है, चलो बाई कर लेते हैं। बट हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि ये डाइवर्जेंस के कारण क्या हो रहा है, हम्म, अ, क्या हो रहा है, एक उल्टा आपका एसएल खा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, ऑलवेज वेट फॉर द कंफर्मेशन, एक हायर लो मानने दो सर, और उसका ट्रेंड कंटिन्यू होने दो, तब जाके थोड़ा वो होता है। जैसे यहाँ पे आया, एक आया, फिर लो बनाया ही नहीं उसके बाद हायर, ठीक है। अगर जैसे यहाँ हायर लो बन के फिर कंटिन्यू होता है ना, फिर एक ट्रेंड रिवर्सल का आप हम बोल सकते हैं ये होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा। बट इसको अगर एमएसीडी को यूज़ करना है तो आप अदर इंडिकेटर्स के साथ भी मिला के यूज़ कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतना ही था, एमएसीडी को ज़्यादा खींचने का मतलब नहीं है। हाँ, इसको हम इंडेक्स में कैसे यूज़ करेंगे, मैं वो वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। और ये बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और क्या क्या आपको कुछ टॉपिक्स चाहिए तो बताना भाई, मैं बना के दूंगा, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट तो रुकने दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।